बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोलिजन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मूविंग विद वेलोसिटी u collide with another body of mass small m which rests on table. Both are perfectly elastic and smooth. The body of mass small m is driven in the direction making an angle theta with the previous line of motion of capital M. Show that its velocity is v2 is equal to 2mu cos theta over m plus m. So we have two bodies of mass capital M and small m, और ये कोलाइड कर रहे हैं जी, ठीक है। और हमें यहाँ से पता चला कि द mass body of mass m is driven in the direction making an angle theta with the previous line of motion। तो ये ओब्लिक कोलिजन हो रहा है दोनों का। एक मैस बड़ा है और एक छोटा है, तो हम क्यों ना एक मैस को थोड़ा सा बड़ा बना लें और दूसरे मैस को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ताकि हमें एक कैपिटल M नज़र आए। दिस इज़ कैपिटल M और दिस इज़ स्मॉल m। ये स्मॉल m हो गया, ठीक। जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नॉर्मल जी, ठीक है। ये कॉमन नॉर्मल हो गया। तो लेट के ये जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो है जी u, वेलोसिटी u है, और इसकी जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है कॉमन नॉर्मल के साथ, ठीक है, राइट। और जब ये टकराने के बाद लेट्स सपोज इसका जो एंगल है वो ये हो गया, और टकराने के बाद हम कहते हैं कि चलें जी ये हो गया जी फाई हो गया, ठीक। और ये स्मॉल m है, तो उसने कहा हुआ है कि द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज़ ड्रिवन इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्रीवियस लाइन ऑफ मोशन ऑफ m। तो प्रीवियस लाइन ऑफ मोशन ऑफ m कौन सी थी? ये वाली, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में ये एंगल थीटा बनाकर ये ड्रिवन हो जाएगा, ये उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो इसकी जो v2 होगी ये हमने फाइंड करनी है। ये बॉडी रेस्ट पे है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि ये रुका हुआ है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें इस कैपिटल का ये सेंटर है वो A पे है, और इस स्मॉल का जो सेंटर है वो B पर है। तो ये हमारे पास एक फ़िगर आ गई। तो अब हमें पता है कि क्योंकि ये ओब्लिक कोलिजन है, तो ओब्लिक कोलिजन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन वो इक्वल होते हैं, और नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये दी हुई है कि द बोथ आर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए E की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स E इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। E की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। तो अलोंग टेंजेंट जो है वेलोसिटी के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि U का टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा जी। अगर एंगल थीटा है आपके पास, तो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट होगा इसका U साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो U साइन ऑफ थीटा ये बराबर हो जाएगा इसी वाल का जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, तो उसको हम चलें v1 कह देते हैं। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टेंजेंट के अलान वो होगा v1 साइन ऑफ फाई, ठीक है, क्योंकि एंगल फाई हमने लिया हुआ है, और टेंजेंट के अलांग जो उसका कंपोनेंट होगा वो v1 साइन ऑफ फाई हो जाएगा। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। फिर हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, by law of conservation of momentum। क्या था? वो था जी m1 लॉ, पहले हम लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ हमें पता हैं, जो
फर्स्ट मैस है m, वो है कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा m और u1 किसके बराबर है जी, ये u, क्योंकि ये कंजर्वेशन जो लॉ लगता है ये अलॉन्ग नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग u के जो कंपोनेंट होंगे वो u कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो u1 जो होगा वो u कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस m2 हमारे पास स्मॉल m है, और u2 जो है क्योंकि ये सेकंड बॉडी जो रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया, विच इज़ इक्वल टू, फिर आ गया m1 जो है वो कैपिटल M है, और v1 इसी वेलोसिटी के जो नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v1 कॉज ऑफ फाई। तो ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू v1 कॉज ऑफ फाई, ठीक। प्लस m2 जो है वो हमारे पास m है, और v2 हमने फाइंड करना है, तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। तो अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा m u कॉज ऑफ थीटा, ये फैक्टर 0 हो गया, इज़ इक्वल टू m v1 कॉज ऑफ फाई प्लस m v2। तो सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया जी, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये कौन सा लॉ रहता है जो कि कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लगता है, और वो है जी बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि ये दोनों लॉज जो हैं वो अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल जो है ये होल्ड करते हैं, ठीक। तो कॉमन नॉर्मल आपकी जो लाइन ए बी है, द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ये कॉमन नॉर्मल है। तो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास क्या था, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू u2 माइनस u1 हो गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करनी है आपने। v2 हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ रहेगा v1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो होगा v1 कॉज ऑफ फाई विच इज़ इक्वल टू ई की वैल्यू हमने लिखी हुई है कि दिस इज़ ई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे माइनस ई की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो u2 जो है वो क्योंकि 0 था, क्योंकि सेकंड बॉडी रुका हुआ है, माइनस u1 का जो u1 बेसिकली u है, और u का जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो बनेगा u कॉज ऑफ थीटा जी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये दिस इज़ v2 माइनस v1 कॉज ऑफ फाई इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u कॉज ऑफ थीटा आ गया। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने v2 फाइंड करना है, ये आप जहन में रखिएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये रहा जी v2। अब v2 क्वेश्चन नंबर 3 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में तो v2 नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को यूज़ करें 2 और 3 को, ठीक है, तो हम चलें इसको यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई 3 विद m, ठीक है। इसको हम m से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास, इसको आप m से मल्टीप्लाई करें कैपिटल M से, तो ये हो जाएगा m v2 माइनस m v1 कॉज ऑफ फाई इज़ इक्वल टू m u कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलें इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसमें आपके पास m ये रहा m v1 कॉज ऑफ फाई है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है m v1 कॉज ऑफ फाई बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास v1 एलिमिनेट हो जाएगा और v2 बच जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 और 4 को ऐड कर दें, 2 प्लस 4 इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाई जो है ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। क्या इम्प्लाई होगा, 2 और 4 को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जी m u कॉज ऑफ थीटा, m u
कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, ये मैंने लिखा एम यू कॉज ऑफ थीटा। फिर ये फैक्टर और ये फैक्टर क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी हमारे पास ये बचेगा एम यू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, एम यू कॉज ऑफ थीटा, ये दोनों सेम है जी, ठीक है, ये और ये इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड और क्वेश्चन नंबर 4 की राइट साइड में आपस में ऐड कर रहा हूँ, तो एम यू कॉज ऑफ थीटा प्लस अगेन एम यू कॉज ऑफ थीटा आ गया, राइट। और इज़ इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, लेफ़्ट साइड पे देखें तो 2 की लेफ़्ट साइड पे देखें तो एम वी वन कॉज ऑफ आई, ये तो ख़त्म हो गया, बाकी बचा एम वी टू और इधर बचा जी अगेन एम वी टू, और ये प्लस हो जाएगा प्लस एम और वी टू। आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करने के बाद V1 आपका एलिमिनेट हो चुका और V2 आ गया, तो यहाँ से हम V2 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ M, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो ये दिस इज़ 2mu cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv2 प्लस कैपिटल mv2। अच्छा, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, आप कॉमन ले लें, तो कॉमन v2 कॉमन आ गया, बाकी आ गया m प्लस कैपिटल M। तो इससे डिवाइड कर दें तो दिस इम्प्लाइज v2 इज इक्वल टू 2mu cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस M। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी थी, राइट। थैंक यू।